Hello and assalamu alaikum to everyone. So today we have to talk again with soil microbiology and bioremediation. Microorganisms which are present in soil, for which purpose these can be used, it is an important thing. कि microorganisms जो जमीन में हैं उनसे हम इजाफी एक तो क्या काम करते हैं और इजाफी हम उनसे क्या काम ले सकते हैं। उस सिलसिले में आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायो रिमेडिएशन। बायो मीन्स लाइफ, remediation means to correct, to fix. So introduction to bioremediation, we will talk about it, concept and scope of the bioremediation, and we will talk little bit about types of bioremediation. कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से सॉइल को ठीक कैसे करते हैं। अगर किसी सॉइल में कोई प्रॉब्लम तो मेजर हम उसको बायोरेमिडिएशन। लेट वी हैव टू सी what we will learn from this today's lecture, today's talk, today's discussion. क्या objectives होंगे? Define bioremediation and its scope in soil system. Definition और bioremediation का introduction हम देखेंगे कि soil में उसका क्या कलीदी क्या किरदार है, वो कलीदी है कि नहीं। Secondly, we will differentiation in situ and ex situ approach of bioremediation. इन सिटू बायोरेमिडिएशन क्या है, एक्स सिटू बायोरेमिडिएशन क्या है, इन दोनों के ऊपर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे और ये समझ में आएगा हमें इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। उसके साथ बायो स्टिमुलेशन क्या चीज है, बायो ऑगमेंटेशन क्या चीज है, और अंडरस्टैंड द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये बायो स्टिमुलेशन एक प्रोसेस है, एक तरतीब है सॉइल के अंदर जो बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बायो ऑगमेंटेशन क्या चीज होती है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और दूसरा माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स हम जमीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर एनी पर्पस टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से इनकाउंटर करते हैं और उसको कैसे फिक्स करते हैं, उनको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उस चीज पर देखें। लेट कंसेप्ट ऑफ बायोरेमिडिएशन, यूज ऑफ लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिटॉक्सिफाई और रिमूव पॉल्यूटेंट्स। ये मेन डिफिनेशन। यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिटॉक्सिफाई द पॉल्यूटेंट्स और रिमूव द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल के अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल चला जाता है, सपोज टॉक्सिक एलिमेंट चले जाते हैं, ऑयल चला जाता है, कोई केमिकल चला जाता है, कोई रेडिएशन का सब्सटेंस चला जाता है, कोई भी पॉल्यूटेंट जो जमीन के लिए खतरनाक है, जानदारों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उस तरह का कोई पॉल्यूटेंट जमीन में चला जाता है तो उसको हम सॉइल पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल की मदद से हम उसको डिटॉक्सिफाई करते या उसको वहां सॉइल से उस एरिया से कैसे खत्म कर सकते हैं। सपोज कोई ऑयल टैंकर है, क्रूड ऑयल का है या जिस चीज का भी है, ऑयल टैंकर अगर कहीं पर स्प्रेड हो जाता है तो वहां की पूरी जितनी भी बायोस्फीयर है, बायोलॉजिकल मटीरियल हैं, चाहे वो प्लांट हैं, इंसेक्ट्स हैं, ग्रास से, हर्ब से, शर्ब से, उन सब को वो डिस्ट्रॉय करता है, नुकसान पहुंचा देता है। उसके साथ अगर वो वाटर बॉडीज तक अप्रोच कर जाता है तो मजीद वो टॉक्सिन काज कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे वाटर एक्यूफायर तक पहुंच सकता है जहां से इंसान उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसी भी पॉल्यूटेंट को जो जमीन के अंदर चला जाता है या जमीन के ऊपर आता है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल की मदद से हाउ वी कैन डिटॉक्सिफाई दैट टॉक्सिक मटेरियल बाय यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, or how we can remove that toxic material from soil by means of microorganisms. That is called bioremediation. Remedy means हल निकालना, ठीक करना, फिक्स करना, करेक्ट करना, bio with the help of microorganism. This is the general definition of the bioremedy.
So in many books, you will study it with explanation. You can go throughout books, such as I have mentioned in references, modern soil microbiology, or any chapter of the bioremediation, you can see it in detail. Mostly driven by bacteria, fungi and actinomycetes. दूसरी चीज क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हम इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द पॉल्यूटेंट or to detoxify the pollutant from soil, we are using bacteria, fungi, and actinomycetes. These are the well-known groups of the soil microorganisms which are used to detoxify the soil pollutant as well as to remove the pollutant from soil, transform contaminants into harmless or harmless end products. These microorganisms have potential to convert these toxic materials, these pollutants into harmless substance or less harmful compound. Now here arises a question. यहाँ एक सवाल जन्म लेता है कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसमें बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, उनके पास ऐसा क्या पोटेंशियल है कि वो इन पोल्यूटेंट्स को दे कैन डिटॉक्सिफाई इट or they can remove it or they can finish it. You also will think, I am also thinking for one thing. Okay, maybe you reached the conclusion. Microorganisms, soil bacteria, soil fungi, and soil actinomycetes, they have potential to produce the enzymes for every type of substrate. And in initial backgrounds of the microbiology, if you understand the signaling of substrate to microorganism, whatsoever type of substrate is present in surrounding, these signals are received by microorganism and microbial DNA. In DNA, the gene is going to be activated, our gene activates, and that is producing enzymes, extracellular enzymes. These enzymes are released from the bacteria, from fungi, and from actinomycetes. And these enzymes acting on pollutant and destroy it, break down it into elemental form, into harmless compound. So this is the main mechanism. This is the mechanism of the transformation. कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर हैं, उनके अंदर ये सलाहियत है कि कोई भी सबस्ट्रेट, चाहे वो पॉल्यूटेंट हो या नॉन पॉल्यूटेंट हो, जब अवेलेबल हो और दूसरा कोई मटेरियल ना हो, तो ये उस सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम डीएनए, वो जीन एक्टिवेट होती है डीएनए के अंदर, वो राइबोसोम्स में जाएगी, राइबोसोम्स में जाकर वो प्रोटीन, एंजाइम नेचर प्रोटीन नेचर एंजाइम्स बना देगी, और वो एंजाइम्स रिलीज होकर सराउंडिंग में जो भी सबस्ट्रेट है, चाहे वो पॉल्यूटेंट है या कोई और चीज है, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कंटामिनेशन इनटू हार्मलेस एंड प्रोडक्ट्स. और क्या करते हैं, whenever microorganisms are detoxifying or breaking down any pollutant, so these are generating carbon dioxide that will go to the atmosphere. They will produce H2O that will go to the soil. Biomass, microbial cell growth will increase, so that is biomass. Minerals and salts, when जो पॉल्यूटेंट है, जाहिर बात है वो भी किसी न किसी एलिमेंट का बना होगा, कोई ना कोई, उसमें कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, व्हाटसोएवर इज देयर. ठीक है, उनकी बॉन्डिंग मजबूत है, लेकिन माइक्रोब्स जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो जो चीजें हैं उसको सेपरेट कर. सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोरेमेडिएशन. स्कोप ऑफ बायोरेमेडिएशन इन मॉडर्न सॉइल माइक्रोबायोलॉजी. क्या अहमियत है
बायोरिमिडिएशन की सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्कोप क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सॉइल्स। एग्रीकल्चर सॉइल में अगर कोई पॉल्यूटेंट गया है तो उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से उस पॉल्यूटेंट को रिमूव कर सकते हैं। वी कैन डिटॉक्सिफाई दैट पॉल्यूटेंट एंड वी कैन रिस्टोर द सॉइल। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर में हम मुख्तलिफ टाइप की चीजें इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, या कोई और चीज पॉल्यूटेंट चला जाता है तो उनको खत्म करने के लिए हम बायोरिमिडिएशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस वहां से खत्म हो जाए एंड सॉइल विल बी एबल टू ग्रो द क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स। Second target, second is called industrial soil, because industries are the only places where different types of chemicals are used. इंडस्ट्रियों में ही, फैक्ट्रियों में ही मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इस्तेमाल होते हैं। अगर वहां कोई टॉक्सिक पॉल्यूटेंट सॉइल में गिरा हो तो उन सॉइल्स को हम रिस्टोर करने के लिए, ठीक करने के लिए, उससे वो पॉल्यूटेंट को खत्म करने के लिए, ताकि वो वहां से स्प्रेड ना हो, वो वाटर बॉडीज तक ना पहुंच जाए, उसको किसी एनिमल और किसी और दूसरे जानवर को या जानदार को नुकसान न पहुंचा सके, उन सॉइल्स को ठीक करने के लिए हम बायोरिमिडिएशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स एंड मेटल को कंटेमिनेशन। इसमें हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पेट्रोलियम की जितनी मसनूआत हैं वो सब आ जाती। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो हम कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए सॉइल के अंदर, क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एक तरफ से अगर माइक्रो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं तो वो साथ साथ हार्मलेस और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, उसके अंदर एलिमेंटल साइक्लिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। सो टू रिस्टोर सच सॉइल्स, to remove hydrocarbons, to remove pesticides and other contaminations, we are using bioremediation process. Rhizosphere assisted cleanup and plant microbe system. So this responsibility is performed in rhizosphere assisted cleanup and plant microbe system. इसमें के अंदर दोनों चीजें रोल प्ले करते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रोल प्ले करते हैं जो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एलिमेंटल फॉर्म में। एंड सेकेंड थिंग, प्लांट आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। कैसे? जो भी पॉल्यूटेंट डिटॉक्सिफाई हो चुका है, एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड फिक्स्ड फॉर लॉन्गर टाइम। लंबे अरसे के लिए कोई भी टॉक्सिक मटेरियल या कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट अगर प्लांट के अंदर फिक्स हो चुका है तो जब तक वो प्लांट डिकम्पोज होकर दोबारा एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, उस वक्त तक वो एलिमेंट, वो टॉक्सिक एलिमेंट प्लांट के अंदर महफूज। तो राइजोस्फीयर जो 10 से 12 इंच की सॉइल सरफेस से जहां एक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट शर्ब एंड हर्ब रूट्स मौजूद होती हैं, वो सब कंबाइनली एक रोल प्ले करते हैं टू डिटॉक्सिफाई, टू फिनिश और टू रिमूव द पॉल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल। सपोज दिस, ये जो है जिसको हम बायोरिमिडिएशन कहते हैं, सपोर्ट्स सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड सर्कुलर बायो इकोनॉमी। तो जहां कहीं पर भी एग्रीकल्चर में सॉइल में प्रॉब्लम्स आते हैं तो बायोरेमिडिएशन सपोर्ट करती है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, और उसकी वजह से फिर जिंदगी का पहिया, लाइफ का साइकिल, लाइफ का पहिया और एग्रीकल्चर चलते रहे। सो दीज वर 1 2 3 4 पॉइंट, 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे, यूजेस थे बायोरेमिडिएशन के सॉइल के। मेजर टाइप्स ऑफ बायोरेमिडिएशन। अब बायोरेमिडिएशन की कौन कौन सी अकसाम है? नंबर 1, इन सीटू ट्रीटमेंट एट द कंटामिनेटेड साइट। एक इन सीटू ट्रीटमेंट कहते हैं इसको हम, इन सीटू बायोरेमिडिएशन
एट द कंटामिनेटेड साइट, जिस जगह में पॉल्यूशन एक्सीडेंट हो चुका है, पॉल्यूटेंट गिर चुका है, उस सॉइल को कॉर्डन ऑफ करके वहीं पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम या स्प्रे करते हैं या उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी जगह में ही उस पोल्यूटेंट को डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसको हम इन सीटू बायो रेमिडिएशन कहते हैं, इन सीटू ट्रीटमेंट एट द कंटामिनेटेड साइट, उसी जगह में उसको ट्रीट करना जहां पर पोल्यूटेंट के गिरने का हादसा या एक्सीडेंट हो चुका है। एक्स सीटू treatment of contaminated soil, etc. Removal of soil for treatment elsewhere. दूसरी तरतीब क्या है? एक्सचीटिंग मीन्स जहां पर पोल्यूटेंट गिर चुका है, टॉक्सिक मटेरियल स्प्रेड हो चुका है, उस सॉइल को कलेक्ट करें और उसको ट्रांसफर करें किसी ऐसी साइट में, और वहां ले जाकर उसको ट्रीट करें। उसको एक्स सीटू बायो रिमेडिएशन कहते हैं। Selection depends on pollutant, depth, cost and time. अब कौन सी बायो रेमिडिएशन करें, उसके लिए चंद फैक्टर हैं। उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन करें या इन सीटू बायो रेमिडिएशन करें, कि पॉल्यूटेंट किस नेचर, क्या वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, क्या उसके लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देना जरूरी है, वो जमीन के अंदर कितनी डेप्थ पर मौजूद है, उसको बायोरिमीडिएट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है और कितना वक्त लगता है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम एक्स सीटू अप्रोच को एडॉप्ट करें या इन सीटू ट्रीटमेंट को, बायोरिमीडिएशन को एडॉप्ट करें। माइक्रोबियल इकोलॉजी गाइड प्रोसेस इफिशिएंसी, और माइक्रोबियल जो इकोलॉजी है वो इस प्रोसेस की इफिशिएंसी के मुतालिक हमें बता देती है कि हम किस जगह में हम इसको प्रोसेस कर सकते। लेट्स सी, इन सिटू बायोरेमिडिएशन को हम देखते हैं। इन सिटू बायोरेमिडिएशन टू ट्रीट द पॉल्यूटेंट एट द साइट वेयर एक्सीडेंट इज हैपेंड, उसी जगह में हम ट्रीट करते हैं इन सिटू बायोरेमिडिएशन। उसके लिए हम जो करते हैं, जिस जगह में पोल्यूशन हुई है उसी जगह में ट्रीट करने के लिए हम नेचुरल अटेन्युएशन, कि हम उस जगह को कॉर्डन ऑफ करें और फॉर लॉन्गर टाइम वहां किसी एनिमल को इंटर होने न दें, बर्ड्स को और इंसानों को, ताकि वो खुद ब खुद जहां वो जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, प्लांट्स हैं, जो कुछ भी हैं, वो उसको डिग्रेड करें, उसको नेचुरल अटेन्युएशन के। बायोवेंटिंग, हम उस जगह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर दें। बायोवेंटिंग, एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रिएंट्स। सपोज इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इस चीज को, यहाँ पर ये कंटामिनेशन कार्स भी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इंटर हुई, यहाँ कंटामिनेशन कार्स हुई। अब उसके जरिए हम इंजेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इंजेक्शन वर्क देते हैं, और दूसरी जगह में हम उसको पाइप्स लगाते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं उस पॉल्यूटेंट को। और इस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर हम इंजेक्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और न्यूट्रिएंट को, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डिकम्पोज एंड डिग्रेड दिस पॉल्यूटेंट आवर इसी जगह। बायोस्पार्जिंग, स्प्रे भी कर सकते हैं उसके अंदर। मिनिमल साइट डिस्टर्बेंस, इससे एक फायदा ये है कि ये जो इन सिटू बायोरेमिडिएशन से हम उस सॉइल की साइट को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसकी जो टोपोग्राफी है वो इट इज मेंटेन रहती है। लोअर ऑपरेशनल कास्ट, इन सिटू बायोरेमिडिएशन का हमेशा जो भी प्रोसेस है उसमें कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, इतने ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। बेस्ट फॉर लार्ज डिफ्यूज कंटामिनेशन जोन्स, और जहां जहां तक कंटामिनेंट स्प्रेड हो चुका है उस जगह तक हम उसको ट्रीट कर सकते हैं इन सीटू बायोरेमिडिएशन। उसमें क्या करते हैं, हम एक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इंजेक्ट करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को हम इंजेक्ट कर लेते हैं,
ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां जाकर ग्रो करें, प्रोलिफरेट करें, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं और एंजाइम्स प्रोड्यूस करें, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिकम्पोज करें पॉल्यूटेंट। एक तो ये कास्ट इफेक्टिव है, लैंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, और जितना दूर तक उसके असरात उस पॉल्यूटेंट के जा चुके हैं उस सब को कंट्रोल कर सकता है। तो इस लेक्चर को हमें शायद यहाँ तक रोकना पड़ेगा, और उसके बाद हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बायो रेमेडिएशन का कोई भी चैप्टर उठाकर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगे। लेट गुड लक फॉर यू, एंड वी विल गो फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।